हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ग्रीन एल्गी स्टार्ट कर लिया था और उसके बाद ब्राउन और रेड एल्गी बचा हुआ है। तो ग्रीन एल्गी के लेक्चर में हमने उसके जनरल फीचर्स देखे थे और उसके पहले वाला जो लेक्चर था ओवरऑल एल्गी के जनरल फीचर्स उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पर था, ठीक है। और अगर आप उन्हें नहीं देखा है उन सारे लेक्चर्स को तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं जनरल फीचर्स ऑफ ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। पहले स्टार्ट करते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को हम लोग फियोफाइसी भी कहते हैं। क्या? फियोफाइसी। और इसकी 2000 लिविंग स्पीशीज अब तक रिपोर्ट की गई है। पाई कहाँ जाती हैं? अगर इनके हैबिटेट देखें तो ज़्यादातर जो ब्राउन एल्गी हैं वो मैराइन होंगी, रेयरली फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी। कहाँ? रेयरली फ्रेश वाटर में, साल्ट वाटर में ये ज़्यादा पाई जाएंगी और ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती हैं। आप ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी तीनों की बात करें तो सभी ब्रैकिश वाटर में या स्टुराइन वाटर जिसे कहते हैं वहां पे आपको लोकेट करेंगे। नेक्स्ट, बॉडी साइज देखें। सिंपल टू मैसिव, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज होती है। अगर एल्गी में सारी एल्गी का कंपेयर करें तो सबसे बड़ी साइज की जो एल्गी पाई जाती है वो ब्राउन एल्गी है, जिन्हें जायंट एल्गी या केल्प्स भी हम लोग कहते हैं। पिगमेंट सिस्टम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो पिगमेंट में एक तो क्लोरोफिल ए जो कॉमन है, सारे ही एल्गी या जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वहां पे मिलना ही मिलना है, शुरू में मैंने बताया हुआ है। उसके बाद सी पाया जाएगा, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ेंथोफिल। यहां पर इनका कलर ब्राउन जो होता है वो ब्राउन ज़ेंथोफिल की वजह से, जो कि नाम यहां पर है फ्यूकोजेंथिन, ये बहुत डोमिनेंट या बहुत अधिक मात्रा में इनकी बॉडी में होता है, जिसकी वजह से इनका कलर क्या होता है? ब्राउनिश दिखाई देता है। इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी कहते हैं। स्टोर्ड फूड मटेरियल यहाँ पे क्या है? लेमिनरीन है और मैनिटॉल है। एक तो लेमिनरीन, दूसरा मैनिटॉल। लेमिनरीन अगर आपको याद है तो एक एल्गी का नाम भी याद हो सकता है, लेमिनेरिया। क्या? लेमिनेरिया। तो स्टोर्ड फूड यहाँ पर लेमिनरीन और मैनिटॉल है, ठीक है। पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए और सी। फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पर ए और सी। ब्राउन कलर किस वजह से हो रहा है? ज़ेंथोफिल के वजह से। कौन सा ज़ेंथोफिल? ब्राउन ज़ेंथोफिल, जिसको नाम यहाँ पे दिया जा रहा है फ्यूकोजेंथिन। क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल पे। तो सेल वॉल प्लांट हैं, ठीक है। तो जितने भी प्लांट है, चाहे ग्रीन एल्गी हो या एंजियोस्पर्म, सेलुलोज तो मिलेगी। उसके अलावा वॉल में आपको जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन की भी होती है, ठीक है। एल्गिन और एक कैराजीन जो रेड एल्गी में पाई जाती है, उसी तरह से यहां पर एल्गिन पाई जा रही है। ये हाइड्रोक्लोराइड्स की तरह से भी वर्क करती है। प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी वो डिफरेंशिएट होगी 3 पार्ट में, फ्रंट, स्टीप और होल्ड फास्ट। फ्रंट जो होगा ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जो फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। स्टीप स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्टाक लाइक। और होल्ड फास्ट अटैचमेंट में, किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैचमेंट में क्या करेगा? मदद करेगा, हेल्प इन अटैचमेंट। डायग्राम में आप लोग देखिए शो हो रहा है किस तरह से स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ये अगर हम एक डायग्राम रफली बनाएं ब्राउन एल्गी का, तो ये होल्ड फास्ट हो गया, ठीक है। ये स्टीप है और ये फ्रंट वाला पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा है। फाइन। फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला यहां होंगे। नंबर क्या होगा? 2 होगा। दोनों की साइज अनइक्वल होगी, ठीक है। दोनों इक्वल साइज के नहीं होंगे। जैसे वहां पर ग्रीन एल्गी में 2 to 8 पाए जा रहे हैं तो वो सभी क्या थे? इक्वल थे। लेकिन यहां पर क्या है? 2 फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, दोनों क्या अनइक्वल हैं। पोजीशन क्या है? लेटरली लोकेट करेंगे, लेटरल साइड में ये दिखाई देंगे। नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन, जो मेन थैलस है उसका फ्रेगमेंट बनेगा और हर फ्रेगमेंट से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द पियर शेप्ड ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स क्या थे? मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स। कहां डेवलप होते थे? ज़ूस्पोरेंजियम में, ठीक है। और ये जर्मिनेट करके फिर से न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों ही कैटेगरी के थ्रू हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप। मैं एक लेक्चर बना दूंगा प्रॉपरली इसके लिए कि एनाइसोगैमस क्या होता है, ऊगैमस क्या होता है और आइसोगैमस क्या होता है। और अगर आइसोगैमस की हम लोग बात करें तो आइसोगैमस में क्या है? दोनों गैमेट मार्फोलॉजिकली और फंक्शनली सिमिलर होंगे। एन आइसोगैमस में क्या होगा? फंक्शनली तो सिमिलर होंगे लेकिन मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे।
oogamous टाइप वाले कंडीशन में क्या होगा, मेल गैमेट स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, जबकि फीमेल गैमेट लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। फाइन। जो गैमीट हैं वो पियर शेप्ड के होंगे, साथ ही साथ फ्लैजिला वहां पर प्रेजेंट होगा। फाइन। कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं, लेमिनेरिया, ठीक है, इसका कॉमन नेम भी मैंने लिख दिया है, इसे डेविल एप्रन कहते हैं, सारगासम गल्फ वीट के नाम से जाना जाता है, किल्प्स जायंट एल्गी, इसके दो एग्जांपल हमने लिखे हुए, मैक्रोसिस्टिस जो 40 to 100 मीटर तक लेंथ में हो सकता है, उसी तरह से नेरियोसिस्टिस जो 20 to 30 मीटर तक लेंथ में हो सकता है। तो मेन पॉइंट याद रखने वाला क्या है, एक तो पिगमेंट आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, और इसमें फ्यूकोजेंथिन सबसे ज्यादा, उसी तरह से स्टोर्ड फूड आपको ध्यान में रखना है, सेल वॉल कंपोजिशन याद रखना है, और एग्जाम्पल्स जरूर याद रखें। एग्जाम्पल के लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी या जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेड एल्गी। कितनी स्पीशीज इसकी रिपोर्टेड है, 5000 स्पीशीज रिपोर्टेड है अब तक। मोस्टली मैरीन होते हैं और वार्मर एरिया में या समुद्र की गहराई में, मतलब डेप्थ में, काफी गहराई में ये पाए जाते हैं। रेयरली बहुत कम ही ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, एक आध दो एग्जाम्पल आपको मिलेगा, आगे मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये बैट्रेकोस्पर्मम, इसे फ्रॉग स्पॉन भी कहते हैं, ये फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। कहां, ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, ठीक है, ये रेड एल्गी जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो ज्यादातर मैरीन है, ज्यादा कंसंट्रेशन में उस एरिया में दिखेंगे, ज्यादा अमाउंट में, जो वार्मर थोड़ा सा होगा, गर्म होगा, और ग्रेट डेप्थ में, काफी गहराई में ही पाए जाते हैं। साथ ही साथ ब्रैकिश वाटर में भी ये मिलेंगे। अब पिगमेंट देखते हैं, तो क्लोरोफिल ए तो होना ही होना है। अब उसके अलावा क्या है, यहाँ पे बी है, और रेड पिगमेंट जो है वो आर फाइकोइरिथ्रिन है, जिसकी वजह से इनका बॉडी कलर क्या होता है, रेड होता है। यहाँ फ्यूकोजेंथिन था जिसकी वजह से ब्राउन था, यहाँ पे फाइकोइरिथ्रिन है जिसकी वजह से रेड। आर फाइकोइरिथ्रिन का मतलब, आर मतलब यहाँ पे रेड रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होगी, उसके अलावा कैराजीन, पैक्टिन भी प्रेजेंट होगा। तो सेल वॉल कंपोजिशन क्या है, सेलुलोजिक है, साथ ही साथ कैराजीन और पैक्टिन का भी यहाँ डिपोजिशन आपको मिलेगा। स्टोर्ड फूड, यहाँ पे स्टोर्ड फूड फ्लोरिडीन स्टार्च है, ठीक है, जो कि सिमिलर है इमाइलोपैक्टिन प्लस ग्लाइकोजन जैसा। कैसा, एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा। यहां पे स्टोर्ड फूड क्या है, लेमिनेरिन है और मैनिटॉल है, जो कि एक अल्कोहल है। क्लियर। बॉडी या थैलस की बात करें, यहां पे भी ये सिंपल टू मैसिव बॉडी है, जबकि यहां पे जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो मल्टी सेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। सिंपल नहीं होगा, जैसे कि ग्रीन एल्गी में आप लोग ने देखा कि यूनिसेलुलर एल्गी भी वहां पाए जा रहे हैं, जैसे क्लैमाइडोमोनास है, क्लोरेला, बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे मल्टी सेलुलर बॉडी होगी और कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। रिप्रोडक्शन पैटर्न की बात करते हैं, जैसे यहाँ तीनों पाया जा रहा है उसी तरह से यहाँ पे भी तीनों पैटर्न पाया जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थैलस के फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होगा। किस तरह का, oogamous टाइप का। फ्लैजिला एब्सेंट होगा, चाहे एसेक्सुअल स्पोर हो या सेक्सुअल स्पोर, वहां पर आपको फ्लैजिला नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखना है। और विथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहां पर पाई जाएगी, नहीं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो जायगोट का डेवलपमेंट हो रहा है वो सारी प्रोसेस यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं। बैट्रेकोस्पर्मम, ये पहले ही मैंने लिखा है, ये फ्रेश वाटर रेड एल्गी है, जबकि ज्यादातर रेड एल्गी क्या हाँ पाए जा रहे हैं, समंदर में, यानी मोस्टली दे आर मैराइन। लेकिन ये फ्रेश वाटर रेड एल्गी है जिसका कॉमन नेम है फ्रॉग स्पान। उसके अलावा देखते हैं ग्रेसिलेरिया है, जिसको एगेरोफाइट भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमें अगार मिलता है। अगार का यूज हम लोग ने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एल्गी के, कि इससे कल्चर मीडिया का प्रिपरेशन किया जाता है, जिसपे माइक्रोबियल ग्रोथ हम लोग करा सकते हैं। इसी तरह जिलीडियम से भी हमको अगार ऑब्टेन होगा। अदर एग्जाम्पल देखते हैं, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, कॉन्ड्रस जिसे आयरिश मॉस भी कहा जाता है, एंड रॉडमाइनिया जिसे शिपवीड भी कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन फीचर हो गए फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के, रोडोफाइसी रेड एल्गी के। ग्रीन एल्गी के ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आपको ध्यान क्या रखना है, पिगमेंट, सेल वॉल, स्टोर्ड फूड, ये 3 पॉइंट तो एकदम ध्यान में रखना होगा आपको किसी भी हालत। साथ ही साथ एग्जाम्पल्स, ये अगर हो सकता है तो इतना एग्जाम्पल ध्यान रखिए। फ्लैजिला में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है,
वहाँ 2 to 8 फ्लैजिला ग्रीन एल्गी में, यहाँ पे 2 फ्लैजिला, यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है ही नहीं, अपसेंट है टोटली। तो ये हो गया एल्गी का। तो हम लोगों ने ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ लिया। आज ब्राउन और रेड एल्गी हो गया। इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने एल्गी, ओवरऑल एल्गी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। तो उम्मीद है कि लेक्चर आप लोगों को ठीक लगा होगा। हम लोग इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।